हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायोम पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाया है। कुछ इसमें से प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आ चुके हैं और कुछ आने की संभावना है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बहुत ही नीची जात से बिलोंग करते थे और इन्होंने बाद में एक उच्च शिक्षा हासिल की और अपने समाज को एक नई दिशा प्रदान की। और इन्होंने दलितों के प्रति बहुत सारे दलितों से संबंधित जो धारणाएं थी, बहुत ही विपरीत धारणाएं थी, उनको दूर किया। तो आइए इनसे बारे में कुछ जान लेते हैं और इन्होंने कौन कौन से कार्य किए, इनसे संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि इनका जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। दूसरा प्रश्न है डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। तो उस स्थान का क्या नाम था? मध्य प्रदेश के इंदौर महू छावनी में हुआ था, महू कैंट में हुआ था। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? तो अम्बेडकर के पिता का नाम था रामजी मोलाजी सकपाल था। पूरा नाम क्या था? रामजी मोलाजी सकपाल था। अगला प्रश्न है, ये जब ऐसा कई कहानियों में आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है और पढ़ा है कि जब ये स्कूल जाते थे तो वहाँ पे इतना दुर्व्यवहार होता था इनके साथ कि ये पानी पीने के लिए इनको जो है नीचे उंगली का अपना जो अंजुली बनाना पड़ता था, उसको नीचे करना था और दूर से पानी पिया जाता था। और जहाँ पे ऐसा मैंने सुना है कि पढ़ा भी है कि ये जहाँ पढ़ने जाते थे, जो तालाब होते थे जहाँ पे जानवर वगैरह पानी पीते थे, वहीं पे इनको भी पानी पीना पड़ता था। तो ये बहुत ही कठिनाइयों का सामना किए और इनके जीवन से हमें सीख मिलती थी कि हमें अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न के बारे में। इनके पिताजी का नाम था रामजी मोलाजी सकपाल। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर की माता जी का नाम क्या था? तो इनकी माता जी का नाम था भीमा बाई। अगला प्रश्न है पाँचवा, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता क्या करते थे? इनका व्यवसाय क्या था? तो डॉक्टर अम्बेडकर के पिता सेना में सूबेदार थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर की माता का देहांत कब हुआ था? डॉक्टर अम्बेडकर की माता का देहांत हुआ था 1896 में। कब हुआ था? 1896 ईस्वी में थे। अगला प्रश्न, डॉक्टर अम्बेडकर की माता के देहांत के वक्त उनकी आयु क्या थी? उनकी आयु जो डॉक्टर अम्बेडकर की आयु थी 5 वर्ष। डॉक्टर अम्बेडकर किस जात से थे? डॉक्टर अम्बेडकर थे महार जाति। महार मतलब जो आज के समय में जिसको लोग इनको मानते हैं कोरी या फिर गौता या चमार समाज से मानते हैं, लेकिन इनके जात थी महार। ये भी एक मध्य प्रदेश में बहुत ही निचली जात थी, निम्न वर्ग के थे। अगला, इनकी जात थी महार। महार जात को कैसा माना जाता था? महार जात को अछूत माना जाता था। तो मतलब इनका कोई छूता नहीं था। इनसे जो छू लिया जाता था तो उसको तोड़ फोड़ दिया जाता था या फेंक दिया जाता था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल में कहाँ बिठाया जाता था? डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल में क्लास के बाहर बिठाया जाता था। तो आप समझ सकते थे इनके समाज की कैसी स्थिति थी, लेकिन तब भी इन्होंने पढ़ना जारी रखा। ये बहुत ही संघर्ष की बात है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल में पानी कैसे पिलाया जाता था? जैसे मैंने अभी बताया कि इनको ऊंची जात का व्यक्ति ऊंचाई से पानी उनके हाथों में पर डालता था, उंगली बनाते थे और ऊपर से डाला जाता था। जैसे अभी कभी देखा होगा आपने गाँव में, या फिर गांव में देखा होगा, जो कुएँ होते हैं वहाँ से पानी निकाला जाता है तो उसको वो तो सम्मान के साथ दिया जाता है, लेकिन उसमें अपमान के साथ इनको पिलाया जाता था। अगला प्रश्न है, बाबा साहब का विवाह कब और किससे हुआ था? तो बाबा साहब का विवाह हुआ था 1906 में रमाबाई से। अगला प्रश्न है, बाबा साहब ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की? तो बाबा साहब ने मैट्रिक परीक्षा मतलब हाई स्कूल की परीक्षा 1907 ईस्वी में पास की थी। डॉक्टर अम्बेडकर के मुंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से क्या हुआ?
डॉक्टर अंबेडकर जब भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने में पहले आज तक पहले अछूत व्यक्ति बने थे। अछूत जाति के पहले व्यक्ति ऐसे बने थे जिन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया था। ये बहुत बड़ी बात थी। इन्होंने अपने समाज को आगे बढ़ाया कि पढ़ाई भी कोई चीज़, शिक्षा भी कोई चीज़ है। गायकवाड़ के अगला प्रश्न है, गायकवाड़ के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने कहाँ भेजा था? तो इनको भेजा था, डॉक्टर अंबेडकर जी को पढ़ने भेजा था गायकवाड़ जी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, बैरिस्टर के अध्ययन के लिए, मतलब बैरिस्टर मतलब वकालत के अध्ययन के लिए बाबा साहब कहाँ और कब गए थे? बाबा साहब वकालत पढ़ने के लिए 11 नवंबर 1970 को लंदन गए थे। कहाँ पे? लंदन, इंग्लैंड गए थे। अगला प्रश्न है, बड़ौदा के महाराजा ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा था? तो बाबा बड़ौदा के महाराजा ने अंबेडकर को अपने यहाँ सैन्य सचिव पद पर रखा था। अगला प्रश्न है, बाबा साहब ने सैन्य सचिव पद को क्यों छोड़ा? बाबा साहब ने सैन्य सचिव पद को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर भी जो पहले जो समाज था छुआछूत, वहाँ पर भी उसका बोलबाला था, तो इसका विरोध किए और उन्होंने कहा कि अगर ये जो छुआछूत है इसको बंद नहीं करेंगे तब तक मैं नौकरी नहीं करूँगा। अगर आप बंद कर दें तो मैं फिर से नौकरी पे लौट आऊँगा। लेकिन उन्होंने राजा ने ऐसा नहीं किया, तो इनको जो है मजबूरन अपना पद छोड़ना पड़ा क्योंकि ये अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, बड़ौदा रियासत में बाबा साहब क्यों कहाँ ठहरे थे? बड़ौदा रियासत में बाबा साहब पारसी सराय में ठहरे थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या संकल्प लिया? उनका रेजोल्यूशन क्या था? अगला उनका रेजोल्यूशन था, जब तक इस अछूत समाज की कठिनाइयों को समाप्त ना कर दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये उनका प्रण था, संकल्प था और उन्होंने बहुत हद तक इस पे काम किया और सफलता भी उनको मिली, जैसा कि आज हम लोगों को देखने को मिलता है। भाई क्योंकि सभी इंसान हैं और इंसान के नाते सब बराबर हैं। ऊंच जाति और नीची जाति कुछ होता है नहीं, ये मैं केवल मन का भ्रम और लोगों के द्वारा बनाई गई तुच्छ मानसिकता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक पत्रिका निकाली। कौन सी? मूक नायक पत्रिका। तो ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, बाबा साहब वकील कब बने? बाबा साहब वकील 1923 ईस्वी में बने। कब? कितने साल बाद? 6 साल। 1917 में गए थे, कहाँ पे? लंदन में, और वकील बने 23 में। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत कहाँ शुरू की? डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत मुंबई के हाई कोर्ट से की थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को, फॉलोअर्स को क्या संदेश दिया? उन्होंने संदेश दिया, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, बी एजुकेटेड, बी स्ट्रगल एंड बी या सोशल, मतलब एक संगठन में रहो, मतलब एजुकेशन हासिल करो और अपने समाज को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए संघर्ष करो और एक एकजुटता बनाए रखो। अगला प्रश्न है, बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन कब आरंभ किया? तो बहिष्कृत भारत का प्रकाशन इन्होंने 3 अप्रैल 1927 को किया। ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो बहिष्कृत भारत का प्रकाशन इन्होंने 3 अप्रैल 1927 को किया। बाबा साहब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर कब बने? बाबा साहब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर 1928 ईस्वी में बने। बाबा साहब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने? 1928 में। कब बने थे? 1928 में। बाबा साहब द्वारा विधानसभा में माहर वेतन बिल कब पास हुआ? बाबा साहब द्वारा विधानसभा में माहर वेतन बिल 14 मार्च 1929 को पारित हुआ। अगला प्रश्न है, काला राम मंदिर में अछूतों के लिए प्रवेश आंदोलन कब किया? 3 मार्च 1930 को किया था। काला राम मंदिर में अछूतों के लिए प्रवेश के लिए आंदोलन उन्होंने 3 मार्च 1930 ईस्वी किए थे। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? तो ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, कई बार आ चुका है। तो पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने वाले बाबा साहब के पास कौन गया? महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने बाबा साहब के पास कौन आया था? कस्तूरबा गांधी आई थी। डॉक्टर अंबेडकर को गोल मेज कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण कब मिला?
डॉक्टर अम्बेडकर को गोद में समावेश का निमंत्रण 6 अगस्त 1930 को मिला था। डॉक्टर अम्बेडकर ने पूना समझौता कब किया? 1932 ईस्वी में किया था। अम्बेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य कब नियुक्त किया गया? 13 अक्टूबर 1935 को। अगला प्रश्न है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये शब्द बाबा साहब ने कहाँ कहे थे? इनका जो शब्द था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये शब्द बाबा साहब ने कहाँ कहे थे? तो आगरा में 18 मार्च 1956 को इन्होंने ऐसा शब्द कहा था। सच बात भी है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही धोखा देते हैं। अनपढ़ लोग तो समझ नहीं पाते धोखा क्या होता है, वो ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तो पढ़े लिखे लोगों से सावधान रहना चाहिए। आज का समाज भी ऐसा ही है। मैं सब लोग जानते हैं, ऐसा कोई बताने की बात नहीं है। अगला प्रश्न है, बाबा साहब के पीए कौन था? पर्सनल असिस्टेंट कौन था? तो बाबा साहब के पर्सनल असिस्टेंट थे नानक चंद रत्तू। कौन था? नानक चंद रत्तू। अगला प्रश्न है, बाबा साहब ने अपने अनुयायी से क्या कहा था? बाबा साहब ने अपने अनुयायी से कहा था, इस कार्यों को मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना। मतलब वहीं पे जहाँ ठहरा हुआ, जहाँ रुका वहीं पे रुक देना, लेकिन इसको पीछे मत देना। ये किसके लिए? मतलब जो समाज में छुआछूत की बीमारी थी उसको दूर करने के लिए इन्होंने जो संकल्प लिया था, अपने आंदोलन को चलाया था कि जो अछूतों को अधिकार मिले, उनका जो है समाज में सम्मान मिले, इसको दूर करने के लिए इन्होंने यहाँ पे काम किया। तो वो उसको कह रहे थे इसको रुकना नहीं चाहिए, इसको आगे बढ़ना चाहिए, ये सम्मान मिलना चाहिए सभी लोगों को। अगला प्रश्न है, देश के पहले कानून मंत्री कौन थे? देश के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना किसने की? स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी। ये 38 है 39 दोनों प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, तो इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को कितने समय में लिखा था? डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखा था। 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, मतलब 2 साल 11 महीने और 18 दिन। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ और कुछ नई जानकारी वाले वीडियो के साथ। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।